मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मनुष्यता कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच्चा मनुष्य कौन है, सच्चे मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु यह अटल है, इसीलिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। अगर मृत्यु अटल है तो मृत्यु से डरना नहीं है, हर काम निडरता से करना है ताकि मरने के बाद भी लोग युगों तक हमें याद करें। हुई न यो सो मृत्यु, वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम किसी के लिए कुछ करते ही नहीं हो, सिर्फ अपने लिए जीते हो, तो ऐसी मृत्यु को वृथा, बेकार, ऐसी मृत्यु को उन्होंने बेकार मृत्यु कहा है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वह व्यक्ति कभी नहीं मरता जो हमेशा दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि उसका नाम हमेशा लोगों के दिल में बसा रहता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। जो लोग स्वयं का ही सोचते हैं, स्वयं हित के लिए ही जीते हैं, ऐसे लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी ने पशु प्रवृत्ति वाला कहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे के हित के बारे में सोचता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। जो लोग खुले हृदय वाले होते हैं, ऐसे लोगों को ही हमेशा किताबों में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग हमारे फ्रीडम फाइटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वह उन्हें इस दुनिया से जाने कितने साल हो गए हैं, कितने सालों से वह हम में से चले गए हैं, फिर भी हम लोग उनके कार्य की वजह से उन्हें आज भी याद करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यह जो पृथ्वी है वह ऐसे लोगों का ही धन्यवाद करती है जो दूसरों की सहायता करते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। ऐसे लोग जो मरने के बाद भी याद किए जाते हैं, जो लोग दूसरे की सहायता करते हैं। तसा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे लोग जो दूसरे के हित के बारे में सोचते हैं, उन लोगों को मरने के बाद भी पूजा जाता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। जो लोग एकता लाने का काम करते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रति देव ने दिया करस्त थाल भी। शुद्धार्थ एक दानी राजा थे। जब उनके दरबार में एक भूखा व्यक्ति आया तो उन्होंने अपने हाथ में जो था खाने की थाली थी, वह उस भूख पीड़ित व्यक्ति को दे दी। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। दधीची एक ऋषि का नाम है। उन्होंने लोगों के हित के लिए अपने हड्डियों का ढांचा तक दान कर दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी किया। गांधार के राजा, इन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना मांस दान कर दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। दानवीर कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह देह मरणशील है तो मृत्यु से क्या डरना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। इंसान के पास अगर सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वह है दूसरे के प्रति हमदर्दी रखना। वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। और जो लोग हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, तो लोग उनके आगे झुकते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध भगवान ने जब दया प्रवाह से लोगों का दिल जीतना चाहा तो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए।
लेकिन लोगों को पता चला कि प्रेम से सब कुछ जीता जाता है, इसीलिए विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। सारे लोग उनके प्रेम के आगे झुक गए। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। सच्चा धनवान वही है जो हमेशा दूसरों के ऊपर उपकार करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। जीवन में कभी धन के ऊपर गर्व मत करो। सनात जान आपको करो न चित्त गर्व में। अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो तुम खुद को खुद का स्वामी मत समझो। अनाथ कौन है, यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। गरीब से गरीब इंसान का साथ देने के लिए भगवान हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो धरे। उन लोगों को उन्होंने बदनसीब कहा है जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। उन लोगों को उन्होंने बदकिस्मत कहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। इस विशाल आकाश में बहुत सारे देवता खड़े हैं जो स्वयं बाहु अपने हाथ खड़े करके आपको बुला रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ो। अभी अमरते अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। सभी देवता की गोद में दाग रहित सबको जाना है। रहो नयो कि एक से काम एक का सरे। सबको एक साथ चलना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। सभी को अपना भाई भाई समझना चाहिए। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। इस सृष्टि को चलाने वाले सबके पिता एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल जरूर मिलेगा, परंतु अंतरेक में प्रमाणभूत वेद है। हम जो भी अच्छा काम करते हैं या जो भी गलत काम करते हैं उसके साक्षी हम स्वयं खुद होते हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे। बहुत गलत बात है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दुख को समझ नहीं पाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग से सहर्ष खेलते हुए। तुम्हारे इच्छित मार्ग पर खुशी खुशी चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। जीवन में जो भी संकट आए उसे ढकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे न हेल मेल हा बढ़े न भिन्नता कभी। सबको एक साथ मिलकर चलना है। अतर्क एक पंथ है के सतर्क पंथ हो सभी। सबको एक साथ चलना है। अभिष्ट मार्ग पर सावधान होकर एक साथ चलना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। ऐसे व्यक्ति को ही उन्होंने शक्तिशाली कहा है जो दूसरे का उद्धार करते हुए आगे बढ़े। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे व्यक्ति को ही उन्होंने सच्चा व्यक्ति कहा है जो दूसरे की हमेशा सहायता करता है। और यह गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वही सच्चा मनुष्य कहलाता है।